Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, I want to begin by talking about power. मैं शक्ति के बारे में बात करते हुए प्रारंभ करना चाहता हूँ। Power is exciting. शक्ति रोमांचक है, Power is enticing. शक्ति प्रलोभक है, Power can be intoxicating. शक्ति मदहोश करने वाली हो सकती है। Power is what many people strive for. शक्ति के लिए बहुत सारे लोग कड़ा परिश्रम करते हैं। Power is what many people want to have. शक्ति ही है जो बहुत सारे लोग पाना चाहते हैं। Power is what others claim to have. शक्ति ही है जो कुछ दूसरे लोग उनके पास होने का दावा करते हैं। Power is what still others think they have. कुछ और हैं जो सोचते हैं कि उनके पास शक्ति है। Sometimes we think of powerful people as those who are rich. कई बार हम अमीर लोगों को शक्तिशाली लोग समझते हैं। Sometimes we think of powerful people as those who drive expensive cars, कई बार हम उन लोगों को शक्तिशाली समझते हैं जिनके पास महंगी कारें हैं, or those who hold a position of power. या उन्हें जिनके पास कोई बड़ा पद है। But the Bible has a different definition of power. परंतु बाइबल में शक्ति की परिभाषा अलग है। Christians have power, but it is not like the world's power. मसीहियों के पास शक्ति है, परंतु ये संसार की शक्ति के समान नहीं है। In the New Testament church, people were attracted to the Church of Jesus Christ by its power. नए नियम की कलीसिया में लोग यीशु मसीह की कलीसिया की तरफ इसकी शक्ति के द्वारा खींचे आते थे। In the New Testament church, you would either get a riot or a revival, sometimes both at the same time. नए नियम की कलीसिया में या तो आप दंगा देखेंगे या जागृति, कई बार एक ही समय पर दोनों। The reason they had power is because they understood the power of praise. इसका कारण कि उनके पास शक्ति थी ये था क्योंकि वो स्तुति की शक्ति को समझते थे। They were praising God even when their bodies were lit like torches and they were given to be eaten by hungry lions. वो तब भी परमेश्वर की स्तुति करते रहे जब यहाँ तक कि उनको जिंदा जलाया जा रहा था और उन्हें भूखे शेरों के सामने फेंक दिया जाता था। One thing you can say about the New Testament church is no one was bored. नए नियम की कलीसिया के बारे में एक बात आप कह सकते हैं कि वो उकताए हुए नहीं थे। It is the will of God for His church to have power. अपनी कलीसिया के लिए परमेश्वर की इच्छा है कि इसके पास शक्ति हो। God does not care about church programs. परमेश्वर को कलीसिया कार्यक्रमों से कुछ मतलब नहीं है। God does not care about social actions. परमेश्वर कलीसिया की सामाजिक गतिविधियों से कोई मतलब नहीं रखता। God does not care about order and dignity. परमेश्वर अनुशासन और सम्मान के बारे में चिंतित नहीं है। God does not care about shouting and screaming. परमेश्वर चिल्लाने और ऊंचे ऊंचे पुकारने से मतलब नहीं रखता। God does not care about church rituals. परमेश्वर को कलीसिया विधियों से मतलब नहीं है। But God cares about His power in His church. परंतु परमेश्वर को अपनी कलीसिया में अपनी शक्ति की परवाह है। It is God's will for His church to have power. अपनी कलीसिया के लिए यह परमेश्वर की इच्छा है कि इसके पास शक्ति हो। Supernatural power. अलौकिक शक्ति, Healing power. चंगाई की शक्ति, Deliverance power. छुटकारे की शक्ति, Power to pull down the strongholds. दृढ़ गढ़ों को गिरा देने की शक्ति, Power to break the chains of misery and habits that enslave people. उन बुरी आदतों और कष्ट की जंजीरों को तोड़ डालने की शक्ति जो लोगों को अपना गुलाम बनाती हैं। Power to convert. बदलने की शक्ति, Power to conquer. जीतने की शक्ति, Power to convict of sin. पाप का दोष सिद्ध करने की शक्ति, Power to uplift people and give them a foretaste of heaven. लोगों को ऊंचा उठाने और उन्हें स्वर्ग का पूर्वानुभव देने की शक्ति। There is an old song that goes something like this. एक पुराना गीत है जो कुछ इस प्रकार से है। Lord, send the old-time power, the Pentecostal power, that sinners be converted and thy name be glorified. प्रभु वो पुरानी शक्ति भेज, वो पंतेकुस्त की शक्ति के पापी बदल जाएं और तेरे नाम की महिमा हो। Our gospel is the gospel of power. हमारा सुसमाचार शक्ति का सुसमाचार है। That is why Paul shouts in 1 Corinthians 4:20, for the kingdom of God is not in word, but in power. इसीलिए कुरिन्थियों की पहली पत्री 4 अध्याय के 20 पद में पौलुस पुकारता है क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु शक्ति में है। David said in Psalm 62:11, power belongs to the Lord. भजन संहिता 62 अध्याय के 11 पद में दाऊद कहता है, शक्ति प्रभु की है। Jesus said to his disciples in Matthew 28:18, all power has been given to me, therefore I give you power over all,
power over your enemy. मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय के 18 पद में यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सारी शक्ति और सामर्थ मुझे दी गई है, इसलिए मैं तुमको सब बातों पर शक्ति देता हूं, तुम्हारे शत्रु पर शक्ति। We sing, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. हम गाते हैं, शक्ति है, एक अद्भुत शक्ति है मेमने के लहू में। And yet, within 30 minutes of singing that song, we forget all about His power and try to live by our own weak powers. और फिर इस गाने को गाने के 30 मिनट के अंदर ही हम उसकी शक्ति के बारे में सब कुछ भूलकर अपनी कमजोर शक्तियों के द्वारा जीने का प्रयत्न करने लगते हैं। There's a story that reminds me of how most Christians live. एक कहानी है जो मुझे याद दिलाती है कि अधिकतर मसीही कैसे जीते हैं। There was a lady who lived on the turn of a century along the Scottish coast. पिछली सदी के अंत की बात है, एक स्त्री थी जो स्कॉटलैंड के समुद्र तट के पास रहती थी। She was very wealthy, but she was very frugal. वो बहुत अमीर थी परंतु बहुत ही सादा जीवन जीती थी। Her neighbors were very surprised when she decided to be among the first to have electricity in her home. उसके पड़ोसी तब बहुत हैरान हुए जब उसने ये फैसला किया कि अपने घर में बिजली लगवाने वालों की सूची में वो पहले नंबर पर होगी। Several weeks after the electricity was installed, the meter reader appeared at her door. बिजली लगने के कुछ हफ्तों बाद बिजली कर्मी उसके घर आया। He asked her if the electricity is working okay. उसने स्त्री से पूछा कि बिजली सही चल रही है। She assured him that it was working just fine. उस स्त्री ने उसे विश्वास दिलाया कि ये सही चल रही है। Then the man said to her, "Can you explain something to me? फिर उस व्यक्ति ने उस स्त्री से कहा, क्या आप मुझे कुछ बता सकती हैं? The meter shows that you have scarcely used any of your power." मीटर दिखा रहा है कि आपने कभी कभार ही बिजली का इस्तेमाल किया है। She said, "Oh, I can explain that. उस स्त्री ने कहा, ओह हाँ, मैं बताती हूँ। Each evening when the sun sets, I turn on my lights just long enough to light my candle and then turn them off again." हर शाम जब सूर्य डूब जाता है तो मैं सिर्फ मोमबत्ती जलाने के लिए ही बत्ती जलाती हूँ और फिर बत्ती बंद कर देती हूँ। She is like most Christians. ये स्त्री बहुत सारे मसीहियों के समान है। She tapped into the power but doesn't use it. उसने बिजली लगवा तो ली परंतु इसका इस्तेमाल नहीं किया। Her house was connected but not altered. उसका घर जुड़ा हुआ था परंतु बदला हुआ नहीं था। Our souls are saved but our hearts are unchanged. हमारी आत्माएं बचाई गई हैं परंतु हमारे हृदय अपरिवर्तित हैं। We are spiritually connected but our lifestyle is not affected. हम आत्मिक रूप से जोड़े गए हैं परंतु हमारी जीवन शैली इससे अप्रभावित है। We trust Christ for salvation but we resist transformation. हम उद्धार के लिए मसीह पर विश्वास करते हैं परंतु बदलाव से इनकार करते हैं। We occasionally flip the switch but only long enough to go on our own steam and then spend most of our Christian life in the shadows. हम कभी कभार ही शक्ति का बटन दबाते हैं परंतु केवल अपना रास्ता देखने के लिए और फिर अपना अधिकतर मसीही जीवन अंधेरे में ही बिताते हैं। Yet God wants us to have His power all the time. तो भी परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास हर समय उसकी शक्ति हो। God wants us to exercise His power in all occasions. परमेश्वर चाहता है कि हम सभी मौकों पर उसकी शक्ति का प्रयोग करें। God wants us to live by the light of His power and out of the darkness of self. परमेश्वर चाहता है कि हम खुद के अंधेरे से बाहर निकलकर उसकी शक्ति की ज्योति के द्वारा जिएं। And that is why the Lord's Prayer begins with praise and ends with praise. और इसीलिए प्रभु की प्रार्थना स्तुति के साथ प्रारंभ होती है और स्तुति के साथ ही समाप्त होती है। Because there is power in praising the name of God. क्योंकि परमेश्वर के नाम की स्तुति करने में शक्ति है। The Lord's Prayer begins with hallowed be thy name and ends with thine is the kingdom and the power and the glory. प्रभु की प्रार्थना शुरू होती है इस वाक्य के साथ, तेरा नाम पवित्र माना जाए, और समाप्त होती है राज्य, शक्ति और महिमा तेरी ही हो। And Jesus right now is in the place of power. और इस वक्त यीशु शक्ति के स्थान में है। And when he comes back, he's going to come back with power and great glory. और जब वो वापस आएगा वो महान शक्ति और महिमा के साथ वापस आएगा। And he will reign and rule with power of a rod of iron. और वो लोहे के डंडे के साथ राज और शासन करेगा। When Jesus reigns, it will not be a democracy. जब यीशु राज करेगा तो ये लोकतंत्र नहीं होगा। He is not going to ask opinions of the so-called experts and scholars. वो विशेषज्ञ और विद्वान कहलाने वालों से कोई सलाह नहीं लेगा। He is not going to take a poll to see what people want and then give it to them. ये जानने के लिए वो कोई सर्वेक्षण नहीं करवाएगा कि लोग क्या चाहते हैं और फिर उन्हें वो दे।
He is not going to negotiate with the different pressure groups and try to make them happy. वो अलग अलग प्रभावी दलों के साथ समझौते करके उन्हें खुश करने का प्रयत्न नहीं करेगा। He is coming back with great power and might and manifestation of his glory. वो महान शक्ति, सामर्थ और अपनी महिमा को प्रकट करते हुए वापस आ रहा है। But here's the problem with most of the believers in the Church of Jesus Christ. परंतु यीशु मसीह की कलीसिया में अधिकतर विश्वासियों के साथ समस्या ये है, God is looking for the unity of the Spirit, but each is in love with their own opinion. परमेश्वर आत्मा की एकता की तलाश में है, परंतु हर कोई अपनी ही राय का प्रेमी है। God is looking for people who are willing to put him first and foremost, but most Christians will put him first when it is convenient. परमेश्वर उन लोगों को ढूंढ रहा है जो उसे प्रथम और सबसे ऊंचा स्थान देने को तैयार हों, परंतु अधिकतर मसीही उसे पहला स्थान तभी देते हैं जब ये उनके लिए सुविधाजनक है। God is looking for people who are united in bringing glory to his name, but most are fighting for their own glory. परमेश्वर उन लोगों की तलाश में है जो उसके नाम की महिमा के लिए एक मन है, परंतु ज्यादातर लोग अपनी ही महिमा के लिए लड़ रहे हैं। And thus by our very life we are obstructing and hindering God from working in the church of his son. और इसलिए हमारे अपने ही जीवन के द्वारा हम परमेश्वर के उसके पुत्र की कलीसिया में काम में बाधा बन रहे हैं। Please listen carefully, my listening friend. मेरे श्रोता मित्र, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। Those Christians who refuse to live in and by God's power often delay the whole church. वो मसीही जो परमेश्वर की शक्ति में और इसके द्वारा जीने से इनकार करते हैं, अक्सर पूरी कलीसिया के लिए देरी का कारण बनते हैं। Those who live for themselves hinder the church's march to glory. वो जो खुद के लिए जीते हैं, वो महिमा की और कलीसिया की चाल में रुकावट बनते हैं। Those who are not delighting themselves in the Lord keep the Lord from revealing himself in power and great glory. वो जो खुद को प्रभु में प्रसन्न नहीं रखते, वो प्रभु की शक्ति और महिमा में उसकी शक्ति प्रकट होने से रोकते हैं। They may be saved, but they are derailing and delaying God's power from working in his church. वो उद्धार पाए हो सकते हैं, परंतु वो परमेश्वर की शक्ति को कलीसिया में काम करने से रोक रहे हैं और इसमें देरी करवा रहे हैं। My exhortation to you is this. आपके लिए मेरा संदेश ये है, Get on with emptying yourself of yourself so that you can receive God's power. खुद को खुद से खाली करने के काम में लग जाइए ताकि आप परमेश्वर की शक्ति को प्राप्त कर सकें। Get in on God's program that you may receive power. परमेश्वर के कार्यक्रम में लग जाइए ताकि आप शक्ति प्राप्त करें। Get rid of your self-seeking and seek his glory so that you can receive his power. खुद की चिंता छोड़िए और उसकी महिमा की खोज कीजिए ताकि आप उसकी शक्ति प्राप्त करें। Get rid of your sensitivity to yourself and seek first his kingdom and his righteousness so you may receive his power. खुद के साथ अपनी भावुकता को छोड़िए और पहले उसके राज और धर्म की खोज कीजिए ताकि आप उसकी शक्ति प्राप्त करें। Stop feeling sorry for yourself and begin to feel his power working through you. खुद के लिए दुखी होना छोड़िए और आपके द्वारा उसकी शक्ति को कार्य करते हुए महसूस कीजिए। For thine is the kingdom and the power and the glory. क्योंकि राज्य, शक्ति और महिमा तेरी ही है। In the scripture, only the Pharisees had a hard time praising God. वचन में केवल फरीसियों को ही परमेश्वर की स्तुति करने में कठिनाई होती थी। When Jesus was triumphantly entering into Jerusalem, people were shouting and praising and waving palms. जब यीशु एक विजय के साथ यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था तो लोग पुकार रहे थे, स्तुति कर रहे थे और खजूर की टहनियों को हवा में लहरा रहे थे। Read all about this in Luke 19. लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय में आप इस बारे में सब पढ़ सकते हैं। The Pharisees thought that this was most undignified. फरीसियों को लगा कि ये सबसे ज्यादा प्रतिष्ठाहीन बात थी। But listen to what Jesus said to them. परंतु सुनिए जो यीशु ने उनसे कहा। If they are silent, the very stones would shout his praises. यदि ये लोग चुप हो जाएं तो पत्थर उसकी स्तुति करने लगेंगे। The modern day Pharisees tell you that their religion is private. आधुनिक फरीसी आपसे कहेंगे कि उनका धर्म निजी है। The modern day Pharisees tell you that they praise God silently. आधुनिक फरीसी आपसे कहेंगे कि वो चुपचाप परमेश्वर की स्तुति करते हैं। After all, they are dignified, very dignified. आखिर वो प्रतिष्ठित हैं, बहुत प्रतिष्ठित। Let me tell you something of uttermost importance. मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ।
When I think of God's splendor and glory, जब मैं परमेश्वर के तेज और महिमा के बारे में सोचता हूँ, when I think of God's greatness and mercy, जब मैं परमेश्वर की महानता और दया के बारे में सोचता हूँ, when I think of God's love and generosity, जब मैं परमेश्वर के प्रेम और उदारता के बारे में सोचता हूँ, when I think of God's justice and patience, जब मैं परमेश्वर के न्याय और धीरज के बारे में सोचता हूँ, I cannot help but praise Him and adore Him. तो मैं उसकी स्तुति और प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाता। Yours, O Lord, is the kingdom and the power and the glory. हे प्रभु, राज्य, शक्ति और महिमा तेरी ही है। Yours, O Lord, is the majesty, dominion, and authority. हे प्रभु, प्रताप, शक्ति और अधिकार तेरा ही है। To you, O Lord, belongs all thrones and all crowns and all splendor. हे प्रभु, सब सिंहासन, मुकुट और वैभव तेरे ही हैं। Yours, O Lord, is the earth and the heavens and all in between. हे प्रभु, धरती, आकाश और जो कुछ इसमें है वो सब तेरा ही है। Sometimes I imagine the Lord Jesus looking down and seeing all of the sin and deception and the lies that goes on in this world. कई बार मैं कल्पना करता हूँ कि प्रभु यीशु ऊपर से नीचे संसार में हो रहे सारे छल कपट, पाप और झूठ को देखता होगा। And I think how much it grieves him. और मैं सोचता हूँ कि इससे वो कितना दुखी होता होगा। Then he looks down and he sees all of the wickedness and the dishonesty and the calling of good evil and evil good, and I think of how that grieves his heart. फिर वो नीचे सारी दुष्टता, बेईमानी और बुरे को भला और भले को बुरा पुकारे जाते देखता होगा, और मैं सोचता हूँ कि इससे उसका हृदय कितना दुखी होता होगा। And then I think of how he looks down upon his bride, the church, and then he sees their half-hearted commitment. और फिर मैं सोचता हूं कि वो कैसे नीचे अपनी दुल्हन कलीसिया की तरफ देखता होगा, और इसमें वो उनके अधूरे समर्पण को देखता होगा, Their lack of love for him, उसके प्रति उनके प्रेम के अभाव को, their busyness with things of the earth, धरती की वस्तुओं के साथ उनके लगाव को, their stubbornness and self-serving attitude, उनके जिद्दीपन और आत्म प्रेमी व्यवहार को, their arrogance and their pride, उनके अहम और उनके घमंड को, their rationalization of their sin. उनके द्वारा अपने पाप के बहाने बनाने को देखता होगा। And I think, oh, how that must grieve his heart. और मैं सोचता हूँ, ओह, ये उसके हृदय को कितना दुखी करता होगा। And then I imagine him looking down and seeing his faithful people, और फिर मैं उसको अपने विश्वास योग्य लोगों की तरफ देखते हुए कल्पना करता हूँ, praising him with all of their hearts, अपने पूर्ण मनों से उसकी स्तुति करते हुए, thanking him with all of their life, अपने पूर्ण जीवन से उसका धन्यवाद करते हुए, adoring him with all of their strength, अपनी पूरी सामर्थ्य से उसकी प्रशंसा करते हुए, honoring him with all of the resources. अपने सब प्रावधानों के साथ उसका आदर करते हुए, Then I think of how much joy that brings to the heart of God. फिर मैं सोचता हूँ कि इससे उसका हृदय कितना आनंदित होता होगा। The Bible said that he rejoices over us with singing. बाइबल कहती है कि वो गाते हुए हमारे लिए आनंदित होता है। Nehemiah said, the joy of the Lord is my strength. नहम्याह ने कहा, प्रभु का आनंद मेरी सामर्थ है। What is he saying here? यहाँ वो क्या कह रहा है? He is saying that for me to know that the Lord is rejoicing over my obedience gives me strength. वो कह रहा है कि मुझे पता होना कि प्रभु मेरी आज्ञाकारिता से आनंदित है, मुझे सामर्थ्य देता है। Nehemiah was saying that my power and my strength come from knowing that my life is pleasing to the Lord. नहम्याह कह रहा था कि मुझे सामर्थ और शक्ति यही जानने से मिलती है कि मेरा जीवन मेरे प्रभु के लिए आनंद का कारण है। My spiritual energy comes from knowing that my life is bringing joy to the heart of God. मुझे आत्मिक ऊर्जा ये जानने से मिलती है कि मेरा जीवन प्रभु के हृदय के लिए आनंद का कारण है। My motivation for life and for serving comes from knowing that I have the Lord's favor. जीवन के लिए और सेवा के लिए मुझे प्रेरणा ये जानने से मिलती है कि प्रभु मेरी ओर है। For thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever. क्योंकि राज्य, शक्ति और महिमा युगानुयुग तेरी ही है। Until next time, I wish you God's richest blessing. अगली बार तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।